हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की हमारी क्लास जो है क्लास नंबर 8 है, जिसमें हम पैसिवाइज करेंगे किस तरह के सेंटेंस का टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ब। जिस वर्ब के दो ऑब्जेक्ट होते हैं उनका पैसिवाइज कैसे बनाते हैं। दूसरी टाइप हम करेंगे पैसिव ऑफ इन्फिनेटिव, और तीसरी टाइप होगी हमारी वर्ब्स फॉलोड बाय एडजेक्टिव, कि वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है तो उनका पैसिवाइज कैसे बनेंगे, या टू इन्फिनेटिव के सेंटेंसेज होते हैं उनका पैसिवाइज कैसे बनाएंगे। अब हम सबसे पहले बात करेंगे टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ब। जिस वर्ब के दो ऑब्जेक्ट होते हैं उनका पैसिवाइज किस प्रकार बनाया जाता है। इसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान रखना है, तो ये पॉइंट आप एक बार नोट कर लें। यदि वाक्य में वर्ब के दो ऑब्जेक्ट आए तो वर्ब के निकट वाले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। इसमें ये पॉइंट्स ये कह रहा है कि वर्ब के बाद यदि दो ऑब्जेक्ट है तो हमारे लिए क्या आसान रहेगा, वर्ब के निकट वाले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। ठीक है, तो वर्ब के जो निकट वाला ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इससे हमारा पैसिवाइज बनना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, यद्यपि पैसिव दोनों ऑब्जेक्ट्स को, यद्यपि पैसिव में हम क्या कर सकते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स को सब्जेक्ट बनाकर बना सकते हैं। मतलब दोनों में से किसी भी दो ऑब्जेक्ट होंगे, दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाकर पैसिवाइज बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, दो ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। पहला ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नॉन लिविंग, हमारे सेंटेंस के अंदर जो ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग है वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और जो लिविंग बीइंग है उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखो, पैसिव में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले फॉर या टू लगाया जाता है। ये ही थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि यदि हम यहाँ पर सेंटेंस में आप देखेंगे कि यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, तो यदि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे ले आते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे ले आते हैं मतलब सब्जेक्ट बनाने के लिए, तो जो पीछे जो हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रह जाता है, वर्ब के बाद में जो ऑब्जेक्ट रह जाता है उससे पहले हमने क्या लगाना है, फॉर या टू लगाना है। किस तरह से लगता है, अभी सेंटेंस हम करेंगे उससे बिल्कुल ये बात क्लियर हो जाएगी, क्या हमने फॉर कब लगाना है या टू कब लगाना है। पहला सेंटेंस देखिए, ही ऑफर्ड मी ए जॉब। वही बिल्कुल सिंपली सा तरीका जो आप अभी तक करते आए हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसमें नई चीज़ क्या जुड़ी है कि इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट हैं, मी भी ऑब्जेक्ट है और ए जॉब भी ऑब्जेक्ट है। अब हमने देखना है कि दो ऑब्जेक्ट, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। जैसे मैंने यहाँ पर बात की है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसको कहते हैं, देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, लिविंग बीइंग जो होता है या जिंदा जो होता है उसके लिए प्रयोग करते हैं हम, या उसको हम बताते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मी यहाँ पर कैसा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ए जॉब, जॉब क्या है यहाँ पर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट आए हुए हैं। अब उन्हें पैसिवाइज बनाना है तो हमारी इच्छा है दोनों में से किसी को भी हम आगे लाकर उसका सब्जेक्ट के रूप में इसको प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान क्या रहेगा, दोनों तरह से मैं आपको बना के दिखाता हूँ किस प्रकार से बनाएंगे। वर्ब के बाद वाला जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम आगे लेकर आएंगे तो हमारे लिए बनाना आसान है। यहाँ पर यह बात की गई थी कि वर्ब के निकट वाले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर पैसिवाइज बनाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। कैसे आसान होगा अभी हम देखेंगे। मी है, मी को हम आगे लेकर आएंगे तो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस में क्या बन जाएगा, ये आई। आई वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म ऑफर्ड, तो आई के साथ हम क्या लगाएंगे, बी का रूप वाज या वर लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आई के साथ लग जाएगा वाज। आई वाज ऑफर्ड, आई वाज ऑफर्ड। अब ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो वैसा वैसा यहाँ पर ऐसे लिखना है, ऑफर्ड ए जॉब बाय, ही का क्या बन गया, हिम, ही का ऑब्जेक्टिव केस बन गया हिम। इस प्रकार से हम सिंपल तरीके से बना सकते हैं, कौन सा, जब हमने वर्ब के बाद वाले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया है। तो अब जरा देखें, अब बाद वाला जो ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको आगे लेकर आएंगे तो कैसे बनाएंगे हम, ए जॉब को आगे लेकर आते हैं, ए जॉब सेकंड फॉर्म है तो उसी प्रकार से वाज या वर लगेगा, सिंगुलर है तो हमारा बी का रूप भी सिंगुलर रहेगा, वाज लग जाएगा। ए जॉब वाज ऑफर्ड, ए जॉब वाज ऑफर्ड
अब क्या बात की थी यहाँ पर, देखिए जरा, क्या लगाना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले फॉर या टू लगाना है। तो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मी। तो ऑफर्ड टू मी बाय, ही का क्या बन गया, हिम। कुछ भी अंतर नहीं है दोनों में। अंतर क्या है, यदि हम ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट का अंतर है, यदि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आएंगे तो सिंपल तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वैसा वैसा लिख दिया। लेकिन यदि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हमने क्या लगाना है, टू लगाना है। ये हमारा मी क्या था यहाँ पर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेंटेंस करके देखते हैं। आई सेल, इस ये वाला कर दे पहले। माई फादर गेव मी ए वॉच, माई फादर गेव मी ए वॉच। इसमें वही हमने पहले सब्जेक्ट देखना है, ऑब्जेक्ट देखना है, वर्ब देखनी है कि वर्ब जो है वो क्या बताती है कि हमने बी का रूप कौन सा लगाना है, क्योंकि वर्ब के अनुसार ही बी का रूप लगता है। माई फादर गेव मी ए वॉच, माई फादर सब्जेक्ट, गेव वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मी और ए वॉच दो ऑब्जेक्ट है। मी कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ए वॉच क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब उसी प्रकार से बनाएंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आते हैं। तो मी का क्या बन गया, आई। वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो बी का रूप क्या लगेगा, वाज, या वर्ब में से कोई एक, आई के साथ वाज लगता है। आई वाज, थर्ड फॉर्म बना दिया इसकी, गिव की, गिवन। आई वाज गिवन ए वॉच, आई वाज गिवन ए वॉच बाय माई फादर, बाय माई फादर। नेक्स्ट, अब इसी को हम दूसरे तरीके से बनाएं तो कैसे बनेगा, यदि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आते तो कैसे बनेगा, ए वॉच, इनडायरेक्ट वाला तो यहाँ पर हो गया, आई आ गया। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे ले आते, ए वॉच, ए वॉच वाज गिवन, वाज गिवन। तो हमने क्या करना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू या फोर लगाना है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाना है, टू या फोर। वाज गिवन टू मी बाय माई फादर, बाय माई फादर। इस प्रकार हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई सेल बाय यू ए बाइक। तो आई सब्जेक्ट, सेल हेल्पिंग वर्ब, बाय मेन वर्ब, और यू ऑब्जेक्ट, और ए बुक ए बाइक भी ऑब्जेक्ट। यू कौन सा ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और बाइक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब दोनों तरीके से बनाएंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लगाकर भी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आएंगे पहले, और दूसरे सेंटेंस में हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे। चलो देखिए जरा, यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, यू। यू, यू पैसिव वॉइस बना रहे हैं हम। अब उन्हें ये देखना है कि हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, सेल है। तो आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी सभी के साथ, बाकी जो भी नाउन या प्रोनाउन बच गया, बाकी सभी नाउन या प्रोनाउन के साथ हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आई और वी के साथ सेल, बाकी सभी के साथ विल। तो आई के साथ यहाँ पर क्या लगा, सेल। अब हम ऑब्जेक्ट क्या लगाएंगे, यू होगा ऑब्जेक्ट, यू के साथ हम क्या लगाएं, आई और वी के साथ सेल, यू तो इस श्रेणी में आ गया, तो इसके साथ हम क्या लगाएं, हम विल। तो यू विल, और विल के बाद या मॉडल के बाद बी का रूप बी ही लगता है। यू विल बी बॉट, बाय की थर्ड फॉर्म बॉट, यू विल बॉट ए बाइक, यू विल बॉट ए बाइक बाय मी। अब इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से बनाएं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आएंगे। ए बाइक, ए बाइक, चलिए विल में से ही लगाना हमने, तो इसके साथ भी विल ही लगेगा। ए बाइक विल बी बॉट। अब देखिए जरा, ए बाइक हम आगे लेकर आए, हमने इसको
क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। ए बाइक विल बी बॉट, अब क्या लगाएं, टू या फॉर, बॉट फॉर यू बाय, आई का क्या बन गया ऑब्जेक्टिव केस में, मी। बिल्कुल ये आसान है। आपको थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है कि यदि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रयोग कर रहे हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करें तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू या फॉर लगाना है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम ही है, सिंपल ही है, कुछ भी इसमें ज़्यादा कोई नया नहीं जुड़ा है। जो भी हमने सेंटेंस किए थे पिछले वीडियो में वैसे ही सेंटेंस हैं, क्योंकि रूल क्या है, रूल तो बराबर ही होते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। जिस तरह का सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वैसे ही हम उसको थोड़े बहुत रूल्स में ऐड करते जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, हु टीचेज यू इंग्लिश, सेंटेंस यहाँ लिख देता हूँ मैं, हु टीचेज यू इंग्लिश, हु टीचेज यू इंग्लिश। हमने पिछले जो वीडियो थी उसमें ये WH फैमिली के वर्ड को किस प्रकार से पैसिव वॉइस में बनाया जाता है वो डिस्कस किया था। अब हमें पता है कि हु को किससे बदलते हैं, बाय हुम में, हु को बदलते हैं बाय हुम। अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, यू भी है और इंग्लिश भी है, तो हम यू के अनुसार लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो इज एम आर लगाएंगे बी का रूप, तो हम इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आएंगे, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेकर आते हैं, तो इसके लिए क्या लगेगी, हेल्पिंग, इसके लिए जो बी का रूप क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो बी का रूप लगता है इज एम या आर, और यू के साथ क्या लगेगा, आर। बाय हुम आर यू, बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश, इस प्रकार हम सेंटेंस बनाएंगे। बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क है क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर एक्टिव और पैसिव दोनों में ही हमने क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। इसको हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, इंग्लिश को अगर हम आगे लेकर आएँ तो आप इसको बना सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही तरीका है, कुछ ज़्यादा नहीं है जैसे हमने इस सेंटेंस को बनाया था। नेक्स्ट देखिए, देखिए ज़रा, ही सेंट मी ए मैसेज, ही सेंट मी ए मैसेज, ही सब्जेक्ट, सेंट सेकंड फॉर्म, मैन वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ए मैसेज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने और इनका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। चलो देखिए जरा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लेकर बनाते हैं, आई, और किस सेकंड फॉर्म है तो बी का रूप वाज या वर, आई वाज सेंट, आई वाज सेंट ए मैसेज, आई वाज सेंट ए मैसेज बाय हिम, बाय हिम, आई वाज सेंट ए मैसेज बाय हिम। यदि हम इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आए तो कैसे बनाएंगे, ए मैसेज वाज सेंट। अब हमने क्या लगाना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू या फॉर लगाना है, टू मी बाय हिम, बिल्कुल ही आसान है, कुछ भी इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। यदि आपने एक या दो सेंटेंस को अच्छे से समझ लिया है तो आप कितने भी सेंटेंस कर सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उसी अनुसार ही आपको जानकारी मिलती जाएगी और वही काम आपके लिए आसान हो जाता है जिसको आप बारी बारी से करते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारी है टू इन्फिनेटिव के सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, पैसिव ऑफ इन्फिनेटिव। आज हम टू इन्फिनेटिव के बारे में बात करेंगे, जेरेंड और बेड इन्फिनेटिव के बाद में। टू इन्फिनेटिव में क्या होगा, आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी और पैसिव वॉइस में हम क्या चेंज करेंगे, इसको टू बी लगा देंगे और बी लगने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस देखिए, वी ought टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी क्या है सब्जेक्ट और एल्डर्स क्या है ऑब्जेक्ट। अब कैसे हम इसको
इंटरचेंज करते हैं, बिल्कुल सेम तरीका जैसे अभी तक हम करते आए हैं। आवर एल्डर्स ये मॉडल हो गया, लेकिन ये टू इन्फिनिटिव के रूप में आप यहाँ पर प्रयोग किया गया, टू रिस्पेक्ट। आवर एल्डर ओट टू बी, टू के बाद हम क्या लगाएंगे, बी। आवर एल्डर्स ओट टू बी के बाद थर्ड फॉर्म रिस्पेक्टेड बाय अस। आवर एल्डर्स ought टू बी रिस्पेक्टेड बाय अस। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आई एम टू फिनिश इट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। पहले इसी को पहचाने, बाकी चीज़ें तो पता है कि हमने इसको क्या करना है, ठीक है। इट, अब हमने क्या करना है, आई के साथ क्या लगता है, यहाँ पर एम लगता है, लेकिन हमने इट के साथ क्या लगाएंगे, इज। इट इज टू बी finished, it is to be finished by me, it is to be finished by me। अगला सेंटेंस देखो, we have to solve this sum, we subject, this क्वेश्चन क्या है या this sum क्या है, ऑब्जेक्ट है। this क्वेश्चन है, आप बताओ, हम this क्वेश्चन लिखेंगे, this क्वेश्चंस। अब यहाँ देखो वी के साथ क्या लगा हुआ है, हैव, लेकिन दिस क्वेश्चन तो सिंगुलर हो गया, तो इसलिए हम इसके साथ क्या लगाएंगे, हैज। दिस क्वेश्चन हैज टू बी सोल्व, दिस क्वेश्चन हैज टू बी सोल्व बाय अस। अगला क्वेश्चन देखो, सी इज टू डू दिस जॉब, सी सब्जेक्ट, दिस जॉब क्या है, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर लिख देता हूं, दिस जॉब इज टू एम टू आर टू। हम देखना है कि यहाँ पर अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, दिस जॉब है, तो इसके साथ भी इजी लगा क्योंकि सिंगुलर है, तो दिस जॉब इज टू बी। अभी डू ये मेन वर्ब है, तो इसको क्या बनाना है, मेन वर्ब की क्या बनाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी के बाद क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टू बी डन। ये ना समझ जाना कि ये हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि ये क्या है, मेन वर्ब के रूप में इसको प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो डू फर्स्ट फॉर्म हो गई, डिड सेकंड है, और डन थर्ड फॉर्म है। यदि डू मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ तो इस प्रकार से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेकंड और थर्ड में हम इसको चेंज करेंगे। तो दिस जॉब इज टू बी डन, दिस जॉब इज टू बी डन बाय हर, ये थे हमारे सेंटेंसेस टू इन्फिनिटिव से संबंधित। इन्फिनिटिव सेंटेंस हमने कर लिए हैं। अब हम तीसरी जो टाइप हमारी आज की है, कौन सी, वर्ब्स फॉलोड बाय एडजेक्टिव। वर्ब के बाद यदि कोई एडजेक्टिव आता है, कोई विशेषण आता है, तो इस प्रकार के सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ये भी बिल्कुल ही आसान है। एक सेंटेंस को आप समझें, ये दो सेंटेंस जो यहाँ पर लिखे हुए हैं वो अपने आप बना सकते हैं। पहला सेंटेंस देखिए जरा कैसे, रोज। अब वर्ब की फॉर्म देखो आप, फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इज एम आर लगाएंगे, बी का रूप, रोज इज, फिर इसको एडजेक्टिव को यहाँ लेकर आएंगे, रोज इज स्वीट, व्हेन स्मेल्ट, रोज इज स्वीट व्हेन स्मेल्ट। यही स्ट्रक्चर लगेगा इस प्रकार के सेंटेंस में, बिल्कुल वैसा का वैसा स्ट्रक्चर हमने लगाना है। कोई भी सेंटेंस आ जाता है इस तरह का जिसमें वर्ब के बाद क्या आया हो, कोई भी एडजेक्टिव आया है। तो अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, बिल्कुल इसी पैटर्न से ही, कुनीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो इज एम आर लगाएंगे, तो कुनीन इज, उसके बाद एडजेक्टिव को लेकर आएंगे, बिटर, कुनीन इज बिटर व्हेन, टेस्ट के थर्ड फॉर्म टेस्टेड, व्हेन टेस्टेड। नेक्स्ट देखिए, दोज ग्रेप्स, वर्ब टेस्टेड और श्योर एडजेक्टिव, तो दोज ग्रेप्स
दोज ग्रेप्स वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म होगी तो वाज एवर लगाएंगे बेकार, तो दोज ग्रेप्स वर, फिर एडजेक्टिव को लेकर आएंगे, दोज ग्रेप्स वर श्योर व्हेन टेस्टेड, व्हेन टेस्टेड। ये थे हमारे सेंटेंस। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी, क्योंकि बिल्कुल ही आसान है, किसी में भी कोई ज़्यादा उलझन वाली बात नहीं है, सभी बिल्कुल सामान्य से स्ट्रक्चर से इनको बनाया गया है। और इस तरह के सेंटेंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि ये बार बार क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो यदि आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं, आपके आंसर ज़रूर दिया जाएगा।